हाँ, आगे की भूमिका क्या रहेगी? सबसे पहले तो ब्रीफ में वो चीज बता देता हूं मैं कि क्या एक्चुअली हम लोग यहाँ पे है क्यों। बात ये है कि जो आदिवासी विकास विभाग है, इनके तरफ से एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर योजना लागू है, जिसके अंतर्गत नामांकित स्कूल है, जो रेप्यूटेड स्कूलें हैं, उन रेप्यूटेड स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दी जाती है और उसका जो खर्चा है वो डिपार्टमेंट करता है। कितनी सुंदर योजना है। इस सुंदर योजना में के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने इसका जो है लाभ उठाया। अब बात क्या हुई कि इस साल की प्रोसेस में, अब ये तो हर बार होते आया, मैं अभी इतने सालों से देखता हूँ, हर बार हम लोगों को झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके हमारे बच्चों को एडमिशन मिलती है। अब हुआ क्या, इस बार भी वही हुआ कि इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाली, एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद में उस प्रोसेस को डिले कर दिया, और प्रोसेस को डिले करने की वजह से हमारे बच्चे जो है वो एजुकेशन के लिए वंचित हो गए। मतलब ये है कि हम लोग अगर आरटीई के अंतर्गत जितने भी प्रवेश हुए होंगे, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हर स्कूलों में कुछ सीटें वैकेंट रहती है, और उन स्कूलों, वो जो सीटें वैकेंट है, उन जगहों पर बाकी जो लोग हैं, एससी होंगे, ओबीसी होंगे, एनटी होंगे, विजय होंगे, या अदर कैटेगरीज के इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे, उन सब लोगों के बच्चे जो है वो अभी अपनी स्कूलों में जा रहे हैं, शिक्षा जो है वो ले रहे हैं। बात आती है हमारे बच्चों की, जो कि एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो योजना ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, और ट्राइबल डिपार्टमेंट को उसके लिए सारी प्रोसेस करनी है, उस प्रोसेस में बहुत ढील बढ़ती जा रही है। और हो क्या रहा है कि स्कूल तो जून में शुरू हो गई, पर जुलाई, अगस्त, सितंबर लग चुका, इसके बावजूद बच्चे अभी तक घर में बैठे हुए, बच्चे अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हैं कि बाबा आम्ही शाळेत केव्हा जाऊ, आई आम्ही केव्हा शाळेत जाऊ। तो ये जो बात है, कहीं ना कहीं ये जो इनसेंसिटिवनेस है, असंवेदनशीलता जो है, ये दिख रही है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आदिवासी विकास मंत्री है, जो खुद प्राचार्य रह चुके हैं, अभी मुझे शायद ऐसा बोलना पड़ेगा, सर क्या शायद आपकी पीएचडी फेक तो नहीं है, या आप कई प्राचार्य थे, तो आप जब प्राचार्य थे तो प्राचार्य भी क्या गलत तरीके से बने थे? क्योंकि प्राचार्य होने के नाते आपको यह पता है कि एजुकेशन का वैल्यू क्या है। आपके अंतर्गत बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, उन्होंने अपना करियर बनाया होगा। अब ये बच्चे भी कहीं ना कहीं कोई आईएएस ऑफिसर बनने की सोच रहा होगा, या कोई कुछ और बनने की सोच रहा होगा। वो छोटे ये बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ के बड़ा व्यक्ति बनने का सपना देख रहे हैं, और इस सपने को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश आप और आपका डिपार्टमेंट कर रहा है। और इसलिए ये सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा होकर अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकार जो है वो मांग रहे हैं। पर ये मांगना क्यों पड़ रहा है? वो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो आदिवासी विकास मंत्री है, वो खुद शेड्यूल्ड ट्राइब से है, वो खुद प्राचार्य रह चुके हैं, वो पीएचडी है और सारी चीजें, और उनका स्टेटमेंट भी है कि हम कभी बच्चों के, मतलब हमारे ट्राइबल बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। फिर ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं साहब आप? बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है, बात यही हो रही है ना, तारीख पे तारीख होते जा रही है। आप मुझे बताइए, 29 तारीख दिया, फिर 4 तारीख को जीआर निकाला, फिर आज फिर से आप 14 दिन, मतलब 10 दिन के बाद आज 14-15 तारीख को आप फिर से वही चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। क्यों? मतलब हमारा अंत देख रहे हैं आप, या फिर ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े ही ना, हमारे बच्चे कंपटीशन में बाहर चले जाए, कंपटीशन में कभी टिके ही ना। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे होंगे तो ये षड्यंत्र मानेंगे हम लोग, और ये मानेंगे कि आप सिर्फ वो, आप गुलाटी के पीछे का वो डंडा है जो पेड़ को काटने में काम में आ रहा है। आप ऐसी भूमिका अगर अपना रहे होंगे, आप ऐसी भूमिका अगर प्ले कर रहे होंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा साहब कि ये जो कर रहे हैं समाज आपको माफ नहीं करेगा। और इसलिए अगर आज ये जो चीज, आज जिस चीज के लिए हमें आश्वासन मिला है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, मैं भरोसा करता हूं कि आप ये मांगे पूरी करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो जैसे कि मैं सिंपली बोल रहा हूं, मैं वकील हूं, और वकील हूं तो कायदे के भाषा में डायरेक्टली बोल रहा हूं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप वायलेट कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत अगर आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी ट्राइबल व्यक्ति को अगर आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो आप और आपका प्रशासन पूरा का पूरा एट्रोसिटी कायदे के दायरे में आता है, और इसलिए आप लोगों पर भी उस कायदे के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। और इसलिए कार्रवाई से बचना है तो हाथ जोड़ के, अभी तो हाथ जोड़ के ये मांग कर रहे हैं कि भैया प्लीज ये काम कर दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य जो है उसको डेंजर में मत डालिए, नहीं तो आपका भविष्य, आपका राजनीतिक भविष्य हम डेंजर में डालेंगे। धन्यवाद। जय सेवा साथियों, मैं रोहित इल्पाची, आदिवासी कृषि समिति व हितकर्मी आदिवासी महिला मंडल का संयोजक। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नामांकित स्कूल इंग्लिश मीडियम के प्रवेश की जो प्रक्रिया है फिर से विवादों में घिर गई है, और 29 तारीख से हम लॉलीपॉप चूस रहे हैं। प्रशासन हमारे साथ, आदिवासी मंत्री हमारे साथ में गंदा खेल खेल रहा है, और इसीलिए हमको जब सारे पेरेंट्स को पिछले शुक्रवार को
बुलाया गया फोन कर करके कि भैया ईश्वरीय चिट्ठी के हिसाब से, लकी ड्रॉ सिस्टम के हिसाब से 27 लड़कों का हम 27 विद्यार्थियों का हम चयन करेंगे और 228 चिट्ठी में से जो ईश्वरीय चिट्ठी निकलेंगी उनका चयन होगा। मैं दाद देना चाहता हूं इन सबकी हिम्मत देखो कि इन सब ने बोले भैया एक का नहीं तो किसी का नहीं, अगर एडमिशन होंगी तो एक की नहीं सबकी होंगी, नहीं तो हमको होना ही नहीं। तो इनकी दाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने यूनिटी दिखाई उस समय। और हमने प्रशासन को फिर एक पत्र दिया, मैडम को, एटीसी मैडम को एक पत्र दिया कि 228 में से 228 चाहिए। अगर आपके पास नियोजन नहीं है तो जो 5 स्कूल आपने चुनी है वहां पे 228 डिवाइडेड बाय 5 जितना भी आंकड़ा बैठ रहा होगा एक स्कूल में, आप 5 स्कूल में 2 बच्चों को और पहली का क्लास का जो शिक्षण है वो शुरू करो नया वर्ग निकाल के। तो इस तरीके से हमने उनको समझाने का कोशिश किया कि भैया आप तड़जोड़ करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और आज हमने जो पत्र दिया था शुक्रवार को, तो आज हमने उसके रिगार्डिंग जब मैडम से बात की, सर से बात की, तो हमें पता चला कि वो तड़जोड़ कर रहे हैं, पॉजिटिविटी है और वो 228 में से 228 बच्चों को न्याय देने का काम करेंगे। अगर हमने उनको कुछ, उन्होंने बोला कुछ समय लगेगा, हमने बोला ठीक है 1 हफ्ता। अगर 1 हफ्ते बाद भी लिस्ट नहीं लगती है या हमारे बच्चों का चयन नहीं होता है, एडमिशन नहीं मिलती है, तो 1 हफ्ते के बाद पूरे महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र बोल रहा हूं मैं, संपूर्ण महाराष्ट्र में आदिवासी विकास मंत्री का पुतला हम दहन करेंगे और सरकार को होश में लाएंगे और जगाने का काम करेंगे। क्योंकि आदिवासी विकास मंत्री ना नागपुर आ रहे, 3-4 दिन आंदोलन चल रहा है, हर तारीख पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन आदिवासी मंत्री सोए हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। तो उनका काम है यहाँ पे आके निवारण करना कि क्या प्रॉब्लम है, जीआर में तड़जोड़ करके कुछ ना कुछ निकालना, वो उनका काम है, आदिवासी मंत्री का काम है। क्योंकि ये तो एटीसी हो या पीओ हो, ये तो शासन के है ना, शासन जो इनको बोलेगा ये वही करेंगे। तो हमारी डिमांड यही है, अगर आदिवासी मंत्री सत्ता का नशा अगर ज्यादा हो गया होगा तो धतूरे के बीज हमारे पास मिलते हैं, क्योंकि हम ट्राइबल एरिया में रहते हैं। तो सत्ता का नशा उतारो मंत्री साहब और तड़जोड़ करके हमारे बच्चों को न्याय दो, नहीं तो महाराष्ट्र भर तुम्हारा पुतला जलाएंगे और तुम्हारे नाम के कपड़े फाड़ेंगे। जय सेवा, जय जोहार। आप लोगों से, सभी लोगों से मुझे बहुत अपेक्षा थी कि हमारे बच्चों को एडमिशन अभी तक हो जाना चाहिए थी, पर हमारे बच्चों को हमेशा से इसी तरह के नजरों से देखा जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ने लायक नहीं है या बोलने लायक नहीं है या हमारे पेरेंट्स को कुछ समझता नहीं है। जब हम लोग प्राइवेट में एडमिशन लेने जाते थे तो ये कहा जाता था कि इनके माँ बाप को ही कुछ पढ़ना नहीं आता तो इनके बच्चों को क्या आएगा। करीबन 2010 की बात है, हमारे घर से, हमारे कॉलोनी से, आदिवासी नगर गिट्टी खदान से 4 बच्चों को एडमिशन पलोटी स्कूल में हुआ था। तो उस स्कूल में बच्चों को हमारे निकाला गया था, ये कहकर निकाला गया था कि ये बच्चों का वातावरण सही नहीं है, इनका रहन सहन सही नहीं है, ये पढ़ाई नहीं करते हैं, ये लोग गाली देते हैं, यानी हम लोगों के ऊपर लालछन लगाया जाता है। जबकि हमारे बच्चों में स्मार्टनेस देखना नहीं चाहते ये लोग। इनके बच्चों को हमारे बच्चों से जलीसी पैदा होती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे जाए, हमारे बच्चों का भविष्य बने और हमारे भी बच्चे कोई अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बने। इन लोगों का यही कहना है कि ये लोगों के बच्चों ने भी काम करना चाहिए, जैसे कि आदिवासी लोगों ने या दलित लोगों ने जैसे कि ठेका लिया है कि हम लोग गरीबी में जिएंगे और गरीबी में ही मरेंगे। क्योंकि गरीबों के लोग देखा जाता है कि मराठे, देखा जाता है कि गोंड, देखा जाता है कि हमारे ऐसे समाज के लोग जो गरीबी में होते तो बर्तन मांगने जाते हैं, उनके बच्चों का शिक्षण बराबर नहीं होता। तो हमेशा ये लोग हमारे बच्चों के ऊपर से बातें करते हैं कि नहीं इनके बच्चों को कुछ नहीं आता। लेकिन मैं माननीय मंत्री लोगों से बात करती हूँ कि आप लोगों को क्या दया नहीं आती है क्या, कि हमारे बच्चे लोगों ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या? आपके विचार हमारे सामने रखो, जिस तरह से हम हमारे आपके सामने आते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे सामने बैठो। क्यों नहीं आप लोग बैठते हो, क्यों नहीं हमारे बारे में बातें करते हो? हमारी महिलाओं की ताकत बहुत है, हम लोग काम भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं और IAS ऑफिसर तक बन सकते हैं। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो कि हमारे बच्चे सामने आए और सामने आकर कुछ करे। आज हमारे बच्चे भर बारिश में आए हैं, हर माता अपना काम छोड़ के आई, किसी ने खाना खाया, किसी ने नहीं खाया, इसका फर्क आपको नहीं पड़ता है। आप लोगों को बिल्कुल कभी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे
सारी समाज की लड़ाई से आप लोग वंचित रहोगे। अगर जरा भी सामने नहीं आओगे तो सारा समाज जिस तरह से इधर उधर जो हो रहा है उसको देखकर सुधरो। अगर अभी भी नहीं सुधरो तो ये शुरुआत नागपुर से होगी, ये शुरुआत आपके ऑफिस से होगी, ये शुरुआत आपके सारे चीज से होगी, तब आपको पछतावा होगा कि ये महिला क्या बोल रही है। देखिए, आप जरा सा सोचिए और जरा सी शर्म कीजिए। आपको शर्म आना चाहिए। वो कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, हमारे समाज के मंत्री को भी हम बख्शेंगे नहीं। हमारे समाज के आदिवासी आपस में हमारे समाज के लोग नहीं है। हमारे बच्चे दर दर भटकते हैं। अगर हम लोन लेने आते हैं तो बोलते 50 की उम्र हो गई है। हमारे बच्चों को लोन लेने के लिए 3-3, 4-4 साल लगते हैं। तो वो बच्चा करेगा क्या, कमाएगा क्या, खाएगा क्या? हमारा पैसा कहाँ जाता है? बड़े बड़े बातें करते हो आप लोग। हमारे बातों को ध्यान दीजिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सारी महिलाएं रोड पे उतरेगी और आदिवासी की ताकत को भी आपने देखा नहीं है। मैं आपको समझा देती हूँ कि आप सतर्क हो जाइए और हमारी बातों को सावधानी से नहीं, अच्छी तरह से अपने कान में तेल डालकर सुनिए। कि एक आदिवासी जब जगता है ना तो सारे लोगों की नींद उड़ा देता है। ये मैं एक आदिवासी हूँ और आपको दावा करती हूँ, आपको जो करना है आप कर लीजिए। जय सेवा, जय जोहार।